डॉक्टर सुशील गुप्ता का बीजेपी पर बड़ा सियासी वार। ये चेहरा बदलकर राजनीति करना चाहते हैं। लोग सरकार बदलना चाहते हैं। राजनीति धर्म जाति पर नहीं, काम पर होनी चाहिए। मनोहर लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह को घेरा। बोले रावदान सिंह अरबपति उम्मीदवार, धोखे का धंधा कर बनाया पैसा। दान सिंह का बेटा जमानत पर काट रहा है कोर्ट के चक्कर। किरण चौधरी को एक और झटका। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हुई बाहर। पहले पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से काटी थी बेटी श्रुति की टिकट। किरण चौधरी का हुड्डा पर षड्यंत्र रचकर खत्म करने का आरोप। नाम लिए बगैर बोली, वो अपने षड्यंत्र में कामयाब रहे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते। कुलदीप बिश्नोई की अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर अपील, कमल का बटन हमें दबाना है वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान हुआ तो आपका भी होगा। बीजेपी ने बिश्नोई परिवार की टिकट ना देकर रणजीत चौटाला को बनाया है उम्मीदवार। करनाल के 22 साल के युवक की ऑस्ट्रेलिया में हत्या। दोस्त की लड़ाई में बचाव करने गए नवदीप को चाकुओं से गोदा। 2022 में स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था नवजीत। तीसरे चरण के लिए 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट। गुजरात की सभी 25 सीटों पर हो रहा है मतदान। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब में आज से नॉमिनेशन का दौर शुरू। 14 मई तक उम्मीदवार कर सकेंगे नामांकन। 1 जून को सभी 13 सीटों पर होगी वोटिंग। केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अंतरिम जमानत देने पर कोर्ट केजरीवाल और ईडी का पक्ष सुनेगी। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था चुनाव प्रचार के लिए बेल पर कर सकते हैं विचार। झारखंड में ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी और नौकर को किया गिरफ्तार। कल बरामद हुए थे 35 करोड़ रुपए। रात तक गिनती का काम रहा जारी। चंडीगढ़ में अकाली दल को लगा बड़ा झटका। अकाली दल के उम्मीदवार हरदीप सिंह बुट्रेला ने छोड़ी पार्टी। बोले टॉप लीडरशिप की चंडीगढ़ के प्रति बेरुखी के चलते लिया गया फैसला। नमस्कार, हरियाणा प्राइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं तेज नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हरियाणा कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन यहां पर किरण चौधरी को बड़ा झटका दिया गया है। किरण चौधरी का नाम इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं है। श्रुति चौधरी को भी स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया गया है। चौधरी बीरेंद्र सिंह और कैप्टन अजय यादव इस सूची में शामिल किए गए हैं। यानी ये कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। स्टार प्रचारक इनको बनाया गया है। श्रुति की टिकट कटने से किरण चौधरी पहले से ही नाराज हैं। बीरेंद्र सिंह के बेटे की भी टिकट कटी है, लेकिन उनको यहां पर साधने की कोशिश जरूर की गई है। स्टार प्रचारकों की सूची में बीरेंद्र सिंह का नाम है, लेकिन यहां किरण चौधरी के लिए दूसरा बड़ा झटका। पहले भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बेटी की टिकट कटी और अब स्टार प्रचारकों की सूची से भी वो गायब है। बेटी श्रुति की टिकट कटने के बाद से लगातार किरण चौधरी हमलावर भी हैं। भले ही वो कह रहे हैं कि वो पार्टी के साथ है, लेकिन एक बार फिर से किरण चौधरी ने हुड्डा पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बिना नाम लिए कहा कि खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। वो अपने षड्यंत्र में कामयाब भी रहे। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है और सब लोग इस बारे में बखूबी जानते हैं। पार्टी का फैसला सर माथे पर है। किरण चौधरी ने कहा कि परिवार में झटका लगता है तो मायूसी आती है, इसलिए कार्यकर्ता मायूस हैं। बेटी श्रुति की टिकट कटने से किरण चौधरी नाराज है। एक बार फिर से उनका दर्द छलका, मायूसी उनकी नजर आई। साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी के कद्दावर नेता पर बिना नाम लिए गंभीर इल्जाम भी लगाए। नहीं, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। देखो,
हम तो यहाँ पे सारी उम्र भर जो है 20 साल जो हो गए हैं मेरे को और श्रुति को, चौधरी बंसीलाल जी का जो है अधूरा काम जो था वो संभाले बैठे हैं। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जो रास्ता दिखाया हुआ है उसी रास्ते के ऊपर चले हैं 20 साल से, ईमानदारी के साथ चले हैं, कोई एक लांछन नहीं है, अपने इलाके के लोगों का नाक नीचे नहीं होने दिया हमने। तो लोगों का प्यार समर्थन इतना ज़बरदस्त जो है हमारे साथ है कि ये परिवार की तरह है। तो नेचुरली परिवार में जब ऐसा एकदम झटका लगता है तो मायूसी तो आती है, और इसलिए जो है कार्यकर्ता सारे मायूस हैं, और यही एक कारण है कि दुखी हैं। तो भैया अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, अब क्या करें। अब जो कई षड्यंत्र इस तरह से होते हैं कि यूँ सोचा जाता है कि ख़त्म ही कर दो इनको। बहुत सारे ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जिनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन सब जानते हैं। तो वो अपने षड्यंत्र के अंदर जो हैं सफल हुए। ऐसे भी है, बहुत समस्याएं मेरे सामने आई, बहुत सारी मुश्किलों का मुझे सामना करना पड़ा, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि भाई आगे ना बढ़े, ये इलाका ना आगे बढ़ पाए। तो बहुत सारे जो है रोड़े अटकाए गए, षड्यंत्र करे गए, लेकिन जो है प्रभु की हमेशा से कृपा रही है, लोगों का बहुत असीम प्यार रहा है, जिसके कारण आज भी खड़े हैं और लड़ाई लड़ने में हम सक्षम हैं, इसलिए कि लोग हमारे साथ हैं। तो ये जो मायूसी आई है ये नेचुरल है, और वो मायूसी जो है दूर करेंगे लोगों की। पार्टी का जो भी है वो सिर माथे पर फैसला जो भी है, क्या करें। और अब रोहतक से बड़ी खबर, जहां आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया से रूबरू होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रोहतक से बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव मैदान में है। प्रतिष्ठा का सवाल इस बार का चुनाव हुड्डा परिवार के लिए, जहां न सिर्फ रोहतक की सीट बल्कि बाकी 9 सीटों पर भी उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हुड्डा विरोधी गुट टिकट कटने से नाराज है। साजिश बार बार बताई जा रही है, चाहे कैप्टन अजय यादव हो या फिर किरण चौधरी, जिनको आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे किस तरीके से आरोप लगाए थे। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी के साथ रोहतक से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी फोन लाइन से जुड़ गए। धीरेन्द्र, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद होंगे। जानकारी मिल पाई है कि क्या एजेंडा आज मीडिया से रूबरू होने जा रहे हैं दोनों नेता? देखिए, अभी तक कॉन्फ्रेंस की आधिकारिक तौर पर ये जानकारी नहीं दी गई कि किस विषय में है, लेकिन जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुछ एमएलए कांग्रेस पार्टी आज ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें से अगर बात करें तो सोमवीर सांगवान का नाम प्रमुख तौर पे आ रहा है कि वो आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, और ये संख्या 3 से 4 तक हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी में आज हरियाणा के अंदर कई क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो निर्दलीयों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी, आज बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। और रोहतक में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, एक नाम जो आप सोमवीर सांगवान का बता रहे हैं, कोई और भी निर्दलीय विधायक आज कांग्रेस का हाथ थाम सकता है? कोई और नुमाइंदे हो जनता के जो पहले चुनाव लड़े हों, हारे हों, जीते हों भले, लेकिन दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी नाम बताना जल्दबाजी होगी सुदेश, क्योंकि कुछ नाम आए हैं और अभी उनका नाम इस तरह से बताए तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन 3-4 नाम है। जैसे ही हमें इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी बिल्कुल अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल तक सोमवीर सांगवान का नाम सामने आया कि वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी देने के लिए। तो आज सोमवीर सांगवान कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ आज मजबूत हो सकता है। कई बड़े चेहरे आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। शाम 4 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान शामिल होंगे। हिसार लोकसभा सीट पर भी खूब घमासान मचा हुआ है। यहां की चुनावी जंग बेहद रोमांचक हो चुकी है। कुलदीप बिश्नोई ने कल अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी। कुलदीप बिश्नोई का परिवार यहां पर टिकट का प्रबल दावेदार था, लेकिन बीजेपी ने टिकट रणजीत चौटाला को दी। नाराजगी उनके सामने आई थी, लेकिन बीजेपी भी उनको मनाने में लगी हुई है।
कल बैठक में अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर कुलदीप बिश्नोई ने अपील की, कहा कमल का बटन हमें दबाना है वरना मेरा नुकसान हो जाएगा। मेरा नुकसान हुआ तो आपका भी होगा, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते हैं। मेरी कढ़ाई में हलवा नहीं होगा तो प्रसाद कैसे बांटूंगा। पहली बार ऐसा है कि हिसार सीट से बिश्नोई परिवार चुनाव नहीं लड़ रहा है। रणजीत चौटाला को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सभी साथी से बात करते हैं तो उसके कुछ कारण ये है कि मेरा घुटना मजबूत है। उनको पता है भाई हाथ को लगा रख रहे जो कि आदमी ने जब तक ये परिवार में भजनलाल परिवार के साथ अच्छी तरह बात नहीं हो सकती, तो साथ में नाराजगी मत रखना। ये लोग बहकाने आवेंगे, किसी ने कह दिया कुलदीप इशारों कर गया, कुलदीप वो कर गया। मेरा सिंपल एक आपसे प्रार्थना है कि जो आदमी चौधरी भजनलाल जी को मन से चाहता है, चाहे वो आदमपुर हल्का है, चाहे वो हिसार लोकसभा है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो राजस्थान, भाई भारतीय जनता पार्टी को अपने वोट देने हैं। कि अगर कोई चूक हो गई, मैं फिर दोहरा रहा हूँ आपके आगे, तो जो बातें मैं करके आया हूँ बातों पे तो सारी बातें रद्दी हो जाएंगी। हम चौधरी भजनलाल जी ने आपका सेवा इसलिए कर सके क्योंकि आपने उनको ताकत दी, मजबूती दी, वहां तक पहुंचाया, और मेरे को भी आपने ताकत दी, मजबूती दी, मैं भी यहाँ तक तो पहुंचा सिर्फ आप लोगों की वजह से। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चुनाव रोमांचक होता जा रहा है। ये चुनाव राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने जी जान लगा दी है। पार्टी ने फिर उन्हीं पर भरोसा क्योंकि जताया है, मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी पिता की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने पटौदी विधानसभा में दर्जनों गांव का दौरा कर अपने पिता के लिए वोट मांगे, लोगों को विश्वास दिलाया कि जो विकास के काम पिछले 10 सालों में हुए उससे दोगुनी तेजी के साथ अगले 5 सालों में विकास के काम करवाए जाएंगे। मगर सबसे बड़ा सपना जो राव साहब का था दक्षिण हरियाणा के लिए, वो एक बड़ा सरकारी अस्पताल है। और 2019 में 18 या 19 में राव साहब ने घोषणा की थी केंद्र सरकार के माध्यम से कि मैं एम्स दक्षिण हरियाणा में ला रहा हूं। उसके बाद जमीन का थोड़ा सा मसला पड़ गया, कोविड भी आ गया, बात काम हो रहा था मगर बहुत धीरे धीरे। राव साहब के प्रयासों से 2 महीने पहले रेवाड़ी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे, शिलान्यास करके गए हैं एम्स का।